जय गुरुदेव मथुरा के अंदर पंथ चल रहा है और सन 1954 से ये महात्मा संत सत्संग कर रहा है। 1954 से जब दास केवल 3 वर्ष की आयु का था, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे ये, इनके अंदर पिछले संस्कार अभी प्रबल थे, भक्ति के लिए इधर उधर भटके राधा स्वामी उस शिवजाल के चक्कर में ये भी फंस गए। अब पूर्व जन्म के संस्कारों को, शुभ संस्कारों के कारण इनकी दिव्य दृष्टि भी काम करती थी। इन्होंने कई भविष्यवाणी भी की हैं। आज से सन 1971 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहेब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं, फिर आप बुद्धिमान हो देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं, इस अतिथि में आगे काफ़ी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तन्य हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहिब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहाँ से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, फिर पढ़ो। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी, किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पर इसी के, इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, ये देखिए। ये वही जय गुरुदेव की अमरवाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में
को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को ये स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है उसका जन्म। अब बताया है, अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी, इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वो परमात्मा है, उनकी जानकारी, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है, कौन सी रामायण, श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, सह शरीर हूँ और वहाँ से चल कर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए हैं, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब
सब पंथ यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहेब जी ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है, ये काल के जाल में। दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें, बुरवाला में आवें। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।